So hi friends, welcome to my new video. So today we are going to learn about rational and irrational numbers of standard 8. So let's start with practice set 1.1. So here's the first practice set of lesson number 1. So the first question is, show the following numbers on number line, draw a separate number line for each example. So हमें एक अलग नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब क्वेश्चन 1 के लिए अलग नंबर लाइन और क्वेश्चन 2 के लिए अलग नंबर लाइन. So the first question is 3/2, 5/2 and minus 3/2. We have to draw this number on number line. So first draw a single line and make points at distance of 1 centimeter each. So आपको 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है हर एक पॉइंट के बीच में. So you have to write numbers like this. So आपको हर एक पॉइंट के नीचे ऐसे नंबर्स लिखने हैं. Then you have to write the numbers which are getting divided. Means 2/2 is getting divided by 1 and 4/2 is getting divided by 2. फिर आपको नंबर्स लिखने हैं जिससे वो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं. मतलब 2/2 1 से डिवाइडेड हो रहा है और 4/2 2 से डिवाइडेड हो रहा है. यू शुड कीप दिस इन माइंड दैट -2/2 इज गेटिंग डिवाइडेड बाय -1 नॉट बाय 1. आपको ध्यान में रखना है कि -2/2 -1 से डिवाइड हो रहा है, ना कि 1 से डिवाइड हो रहा है. Then you have to point out 3/2, 5/2 and -3/2 on number line which is given in the question. फिर आपको ढूंढना है 3/2, 5/2 और -3/2 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, नंबर लाइन पे आपको ढूंढना है. Then you have to point out 3/2 as A because it is the first number in the question and 5/2 as B because it is the second number in the question and -3/2 as C because it is the third number of the question. This is our first question solved. So the second question is 7/5 -2/5 -4/5. So वापस से हम लोग को 0 बीच में लिखना है और राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स. So again 7/5 is A because it is the first number on question and -2/5 is B because it is the second number on question and -4/5 is the third number on the question. So our second question is solved. मैंने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर से कम गैप लिया है क्योंकि मुझे जगह नहीं हो रही थी, तो मैंने 0.5 लिया है 1 सेंटीमीटर का हाफ. अगर आपको जगह हो रही है तो आप 1 सेंटीमीटर लेना. सारे अगर आप एक पॉइंट पे 1 सेंटीमीटर ले रहे हो तो आपको सारे पॉइंट पे 1 सेंटीमीटर ही लेना है, ना कि आपको 0.5 सेंटीमीटर लेना है. So we have again pointed out the numbers which are given in the question. So 11/8 is B because it is the second number of the question and -5/8 because it is A because it is the first number in the question. So in this we have completed our third questions also. So मैंने यहाँ पर नंबर्स लिख चुकी हूँ नंबर लाइन्स पे और अभी हमें पॉइंट आउट करना है कि -17/10 कहाँ पर है और 13/10 कहाँ पर है और फिर हमें उसे A और B की तरह मार्क करना है. So मैं यहाँ पर पॉइंट आउट कर चुकी हूँ कि -17/10 B है और 13/10 A है. तो इसके साथ ही हम लोग बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ. सो द सेकंड क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चंस. तो ये जो है 0, इसके बाद से जो पॉइंट चालू होता है वैसे हम लोग काउंट करते जाएंगे. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो ये 10 आता है. तो बी पे कौन सा नंबर आता है? 10. लेकिन ये माइनस नेगेटिव साइड पे है तो 10 हो जाएगा -10. तो हमें आंसर मिल चुका है. विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी? नंबर -10 इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी. तो हमें विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी का आंसर मिला था, वो था -10. लेकिन उसका डिनोमिनेटर भी है. हमने नहीं ढूंढा उसका डिनोमिनेटर. तो उसका डिनोमिनेटर कैसे ढूंढना है मैं आपको बताती हूँ. तो उसका ये जो ए है वो उसके बाद जो पॉइंट है उससे हमें काउंट करना है ब्लैक पॉइंट तक, वापस से -2 तक. तो जितने पॉइंट होंगे वो हमारा डिनोमिनेटर होगा. तो ए के बाद है 1 2 3 4. ये डिस्टेंस हुआ 4 और बाकी सबका डिस्टेंस 4 ही है. 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 ऐसे सबका डिस्टेंस 4 है. तो जो भी हमें आंसर मिलेगा उसका डिनोमिनेटर 4 ही होगा. तो अभी हमने इसका आंसर ढूंढा है, लेकिन हम -10/4 को डिवाइड कर सकते हैं. अगर हम उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं तो हमें डिवाइड करना चाहिए. हम किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? 2 से. तो अभी हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे. तो हमारा फाइनल आंसर है 5/2. लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन. सो आवर सेकंड क्वेश्चन इज विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 3/4. So let's see. So our second question is which point indicates the number 1 3/4. We have studied in standard 7 that these three numbers integers we have to solve like 1 multiplied by 4 plus 3. Means which number is given in the side we have to multiply it with denominator, then we have to add it with numerator. Means 1 is the side number which we have to multiply with 4 which is the denominator and we have to add it with 3 which is the numerator. So after solving the integer we have got the number 7/4. Now let's see in the line where the 7/4. So in this number line, we have to see where the 7/4 indicates. First, we have to remember that 7/4 is the positive number, so we have to see only on the right side. After 0, we have to count. This is the 0. After 0, we have to count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So this is the 7th point. I told you because the distance of the points are 4 points, so the denominator is always 4. So this point, the point C indicates the number 7/4. So we got the answer of the second question, which point indicates the number 1 3/4. So which is 7/4. The point C indicates the number 7/4. This is how you have to write.
see 5 upon 2 is a positive number, so we have to see only on the right hand side. 5 upon 2 पॉजिटिव नंबर है, इसके लिए हमें राइट साइड पे ही देखना है. सो लेट्स काउंट आफ्टर 0. 0 के बाद से काउंटिंग चालू करते हैं. 1 upon 4. मैंने आपको पहले भी बोला था कि डिनोमिनेटर ऑलवेज 4 रहेगा क्योंकि इधर डिस्टेंस 4 डॉट्स का है इसके लिए. सो 1 upon 4, 2 upon 4, 3 upon 4, 4 upon 4, 5 upon 4, 6 upon 4, 7 upon 4, 8 upon 4, 9 upon 4, 10 upon 4. सो ये 10 upon 4 है. So 10 upon 4 is divisible by 2. 10 upon 4 को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से. So let's divide and see what is the answer. So we have got the answer. After we divide 10 upon 4 by 2, we got the answer 5 upon 2. That is what the statement says. The point it on is the number 5 upon 2. It is the true statement. Along with this, we have completed our first practice at 1.1. So like, share, subscribe to my channel. And the next video will come on next Tuesday. So don't forget to press the bell icon for more videos.